हेलो एंड नमस्कार सभी दोस्तों को। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे नए चैनल पर जिसका नाम है दरार डेस्टिनेशंस। जी हाँ, टूरिज्म पर बेस्ड इस नए चैनल में हम आपको सैर कराएंगे देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों की। और इस कड़ी में आज सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं जापान, जिसकी यात्रा अभी हमने पूर्ण की है। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं जापान के बारे में। दोस्तों, जापान का नाम आते ही हमारे जहन में आता है माउंट फ्यूजी, सुशी, सुमो, सायोनारा और चेरी ब्लॉसम। जी हाँ, ये सीजन है चेरी ब्लॉसम का, जिसके लिए जापान बहुत प्रसिद्ध है। यानी मार्च के सेकेंड हाफ में और अप्रैल के फर्स्ट हाफ में वहां पर जो पेड़ पौधे होते हैं उन पर बहुत ही खूबसूरत फूल खिलते हैं, जिसे हम चेरी ब्लॉसम कहते हैं, ब्लूमिंग होती है। मूल रूप से ये सर्दियां खत्म होने पर जब गर्मियां शुरू होती हैं तब इसका ये सीजन होता है। तो आइए देखते हैं कुछ झलकियां जापान के बारे में। आपको बता दें कि जापान ईस्ट एशिया का ऐसा देश है जो विश्व का 11वां सबसे बड़ा आबादी के मामले में देश माना जाता है। यानी करीब 12.5 करोड़ की आबादी है जापान में। हालांकि जापान का बहुत बड़ा एरिया जो है, करीब 70 या 75% एरिया जो है वो फॉरेस्ट और माउंटेन्स या पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो आबादी या रिहायशी इलाका जो है वो करीब 30% के करीब ही है। इसलिए जापान में अक्सर ये पाया जाता है कि वहां पर मकानों की, रहने की जगह की बहुत अक्सर कमी होती है। जापान का देखें तो उसके आसपास जो है नेबर से पड़ोसी जो है वो चीन, रशिया, रूस और कोरिया, दोनों साउथ नॉर्थ कोरिया दोनों जो है वो इसके नेबर कहलाते हैं। और यहाँ की जो मूल भाषा है वो जापानीज है। एक ही भाषा यहाँ पर बोली जाती है, जापानीज। बहुत कम लोग हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं। और यहाँ पर जो मूल रूप से जो धर्म है वो बुद्धिज्म है। हालांकि पहले जो मूल रूप से जो यहाँ का धर्म था वो सेंटोइज्म था, लेकिन समय के साथ यहाँ पर बुद्धिज्म का प्रचार हुआ और अब अधिकांश लोग जो है यहाँ पर बुद्धिज्म को यहाँ फॉलो करते हैं। दोस्तों, जापान में जो मुख्य शहर हैं, मैं तो पहले कहना चाहिए कि जापान की राजधानी है टोक्यो, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा योकोहामा, ओसाका, नगोया और क्योटो यहाँ के मुख्य शहर हैं। और हमने अपने इस ट्रिप में इन सभी शहरों में जाकर हम होकर आए थे, ट्रिप में शामिल थे सब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टोक्यो, जो कि वहाँ की राजधानी है। टोक्यो में देखिए, जब वहाँ के मुख्य जो अट्रैक्शन है, कहना चाहिए जो मुख्य आकर्षण है, हम उनके बारे में बात करते हैं। वहाँ पर सबसे पहले हमारा जाना हुआ वहाँ पर जिसे हम कहते हैं आसाकुसा टेम्पल। यानी आसाकुसा उस जगह का नाम है, क्षेत्र का नाम है, जिसके अंदर जो मंदिर है उसका नाम है सेंसोजी टेम्पल। ये वहाँ का एक मुख्य आकर्षण है, जो कि यहाँ का सबसे पुराना, कहना चाहिए, मंदिर है। ये बुद्धिस्ट टेम्पल कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आप पूजा कर सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, अपने देवताओं को याद कर सकते हैं, नमन कर सकते हैं। लेकिन सबसे और एक अजीब खास बात यहाँ की यह है कि इस मंदिर में जाने के लिए आपको जूते उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आप जूते पहनकर मंदिर के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर एक मुख्य हॉल है जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है, और वहीं पर मूर्तियां लगी हैं जहां पर आप अपनी मन्नत मांग सकते हैं। इसके अलावा एक 5 मंजिला पगोडा है जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। हालांकि वहां उसके अंदर आप नहीं जा सकते। और इसके अलावा चारों दिशाओं में यहाँ पर मुख्य द्वार हैं, ऊंचे ऊंचे गेट्स बने हुए हैं जो आसपास के स्ट्रीट्स में उसके अंदर जाते हैं, एक तरह से कहना चाहिए। जो यहाँ का मुख्य बाजार है उसका नाम है नाकामाइज स्ट्रीट। जी हाँ, करीब 250 मीटर लंबी ये स्ट्रीट है, बल्कि एक तरह से कहना चाहिए कि पैरेलल और परपेंडिकुलर गलियों का एक तरह से जाल सा बना हुआ है, जिसमें करीब 250 के करीब दुकानें हैं जो यहाँ की सोवेनिर्स, आर्टिफैक्ट्स और आर्ट से रिलेटेड इस तरह की चीजें वहां पर आपको खरीदने को यादगार के रूप में मिल जाएंगी। हालांकि जापान में जो चीजें हैं वो सस्ती नहीं है, काफी महंगी हैं, तो खरीदने से पहले आपको 2 बार सोचना पड़ता है। यहाँ पर अक्सर बारिश भी खूब होती है, और जब हम वहां पहुंचे तो उसमें खूब हल्की हल्की बहुत मजेदार सी बारिश हो रही थी। इसलिए आपने देख रहे हैं आपके यहाँ पे सभी लोग छाता लेकर ही निकलते हैं।
छतरी छतरी का तो ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि जब भी बारिश हो रही होती है तो सैकड़ों हजारों लोग चल रहे होते हैं और छतरियां छतरियां ही नजर आती है। टोक्यो में दूसरा मुख्य आकर्षण है यहाँ के टावर्स, यानी टोक्यो टावर, और दूसरा कहलाता है टोक्यो स्काई ट्री। ये दोनों अलग अलग हैं। टोक्यो स्काई ट्री जो था वो 2012 में बनकर तैयार हुआ था और करीब ये 634 मीटर इसकी हाइट है, यानी विश्व के बहुत सबसे ऊंचे भवनों में से कहना चाहिए ये एक है। सबसे ऊंचा तो नहीं है, वो तो बुर्ज खलीफा है, लेकिन ये 634 मीटर की हाइट पर काफी ऊंचे भवनों में ही इसका नाम आता है। यहाँ से अगर मौसम साफ हो तो चारों तरफ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत नजर आता है, बल्कि जो माउंट फूजी बाद में हम देखेंगे वो भी यहाँ से क्लियर नजर आता है अगर मौसम साफ हो तो। इसके अलग अलग लेवल हैं। जो पहला लेवल 350 मीटर पर है और 445 मीटर तक अलग अलग लेवल हैं जिन पे सब पे आप जा सकते हैं। एक लेवल पर यहाँ पर शीशे का फ्लोर बना हुआ है, यानी ग्लास फ्लोर, जिससे आप जब नीचे देखते हैं तो एक बार तो आपके पैर कांपने लगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आर्ट गैलरी है और सोवेनियर वगैरह खरीदने के लिए वहाँ पे भूतल पर या नीचे वाले तल पर दुकानें हैं जिसमें आप पोस्ट कार्ड खरीद कर वहीं से रेड पोस्ट बॉक्स से आप वहीं से अपने घर या रिश्तेदारों को भेज सकते हैं यहाँ की यादगार यादें जलाने के लिए। अगला पड़ाव आता है यूनो पार्क। यूनो पार्क ये यहाँ का एक पब्लिक पार्क है जिसमें एक चिड़ियाघर है, संग्रहालय है और भी यहाँ पर पब्लिक के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छा एक तरह से कहना चाहिए ये ऐसा सेंटर है जहाँ पर फ्री है, लेकिन जो म्यूजियम है और जू वगैरह है उसके लिए टिकटें जरूर हैं। लेकिन और सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर चेरी ब्लॉसम का जो नजर आता है दृश्य, वो यहाँ पर संभावना सबसे ज्यादा होती है कि यहाँ पर हम भी जब गए तो बाकी जगह हालांकि अभी फूल नहीं खिले थे, लेकिन यहाँ पर कुछ पेड़ ऐसे दिखे जिसमें चेरी ब्लॉसम नजर आ रहा था, ब्लूमिंग नजर आ रही थी। इसके अलावा एक और जगह है जिसे हम कहते हैं हाई शराइन। in Tokyo, Japan, love in Tokyo. ले गई दिल गुड़िया जापान की, ले गई दिल गुड़िया जापान की, पागल मुझे कर